माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को ज्ञान भरी राम राम। ईश्वर से प्रार्थना है आपका दिन ये बहुत अच्छे से बीते, आप खूब ज्ञान अर्जित करें, लाभ अर्जित करें, खुशियाँ अर्जित करें। आज जो हम बातें करेंगे वो 3 बातें हैं। पहली चीज़, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। और दूसरी बात हम करेंगे पंचवटी की। आपने नाम बहुत सुना होगा, लेकिन ये पंचवटी होती क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। और माँ को गुड़हल का फूल क्यों चढ़ाया जाता है, गुड़हल के फूल के क्या चमत्कार होते हैं, इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह पंचांग सुनकर करते हैं। आज है 13 जुलाई, दिन है बुधवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:32 पर, सूर्यास्त हुआ शाम को 7:22 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 12:27 से 2:10 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 7:16 से 8:59 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:43 से 12:27 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं मिल रहा है, लेकिन अमृत काल मिल रहा है शाम को 7:07 से रात को 8:31 तक। और निषेध काल रहेगा रात को 12:07 से 12:47 तक। अब फटाफट ये जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन राशि का आज दिन भर का हाल कैसा रहने वाला है। मेष राशि, आपका भाग्य पक्ष उस दिन मजबूत है। खूब जम के काम कीजिए और बच्चों खूब जम के मेहनत करना। इस दिन की गई मेहनत के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जो लोग सामाजिक जीवन में हैं उन लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। अब एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा, जब आप यात्रा में जा रहे हो तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यात्रा कुछ करनी पड़ सकती है इस दिन, इसलिए कह रहा हूँ, या आपको लंबी दूरियाँ तय करनी पड़ सकती हैं। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा और एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। और वो उपाय क्या है कि जब आप घर से निकलेंगे, चावल के 4 दाने लेकर अपने प्रभु को प्रणाम कर अपनी जेब में रख लीजिएगा। फिर अपने काम पर जुट जाइएगा, ईश्वर सब ठीक करेंगे, लेकिन मेहनत खूब करना इस दिन। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अचानक कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है, लेकिन अचानक कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ आप किसी घर के, परिवार के व्यक्ति के स्वास्थ्य के कारण चिंतित भी हो सकते हैं। एक सावधानी ज़रूर रखिएगा इस दिन, अपनी भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा और अपने राज मत खोलिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, कोई चिंता मत कीजिए। एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, दूध का तिलक लगाइए, माँ दुर्गा का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए। मिथुन राशि, जल्दबाजी में इस दिन कोई निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा, किसी का मजाक मत उड़ाइएगा या किसी की निंदा मत कीजिएगा। और जिन लोगों को स्किन की कोई प्रॉब्लम है वो उस दिन अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। बारिश में भीगने से भी आपको बचना होगा इस दिन, नहीं तो कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है। एक सावधानी आप इस दिन ज़रूर रखिएगा, और वो सावधानी ये है कि धन संबंधी निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। अच्छा दिन है तो कोई चिंता नहीं, लेकिन सोच समझ कर लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, 5 फलों का दान करिए किसी को भी, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। प्रिया जी से बात करते, जबलपुर से हमारे साथ है जी। राम राम। प्रणाम गुरु जी, आपसे बात करने का मौका मिला, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। हेलो, खुश रहिए जी। गुरु जी, मेरी जन्म तिथि है 14 मार्च 1998। टाइम है 1:55 दोपहर में और जगह है जबलपुर, मध्य प्रदेश। गुरुजी, मैं अभी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे मतलब इसमें कब तक सफलता मिलेगी। मैं कंसंट्रेशन मेरा हो नहीं पाता है, पढ़ने के लिए बैठती हूँ फिर कहीं और मन लग जाता है मेरा। और मेरी शादी कब तक होगी और आगे जीवन कैसा रहेगा। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे आपकी पढ़ाई और जॉब के बारे में बात करनी चाहिए बस। तो वो समय आपके लिए 2023 दिसंबर से शुरू होगा। 2023 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा, आप खूब तरक्की करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक छोटा सा काम ज़रूर करना चाहिए कि महीने में एक बार शनिवार के दिन कुछ रोगियों को भोजन ज़रूर देना चाहिए, चाहे कच्चा दें चाहे पक्का दें। बाकी जीवन में तरक्की अच्छी होगी, चिंता ना करें। बहुत सारे लोगों का व्यापार करने का मन होता है,
लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि व्यापार के कुछ खास योग होने आवश्यक हैं। यदि वो योग नहीं है और फिर भी आपने सोचा व्यापार करने की, तो आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, व्यापार बंद होगा ही होगा। बहुत सारे लोग आजकल खास तौर से, अब देखा जाए पिछले 2-2.25 सालों में जो कुछ दुनिया के अंदर हुआ उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के व्यापार चलते चलते रुक गए, बंद हो गए, शट डाउन हो गए। जो व्यापार खूब पुष्पित पल्लवित हो रहे थे, फल फूल रहे थे, उनके शट डाउन हो गए। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने व्यापार पर बहुत कड़ी दृष्टि बना के रखिएगा और मैं जो उपाय बताऊंगा वो ज़रूर करते रहिएगा। पहला उपाय नोट कीजिए, आप कुबेर यंत्र रख लीजिए और उसका जप करना शुरू कर दीजिए नियमित, ठीक है। और भी 2-3 महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा, प्रभु की कृपा रही तो व्यापार आपका ज़रूर चलेगा। लेकिन ये उपाय करेगा वही जो व्यापार कर रहा है या जो व्यापार में उन्नति करना चाह रहा है। ये नहीं कि आपने किसी के ऊपर ये उपाय टाल दिए, जैसे मम्मी हुई, बहन हुई, जीवन संगनी हुई, ना, आपको खुद करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा, यदि आपके व्यापार पर कोई कुदृष्टि गढ़ाए हुए है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। फिलहाल हम जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल। कर्क राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पेट खराब हो सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है और उसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन या बुखार वगैरह जैसा भी हो सकता है, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन ये दिन पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। ये दिन व्यापार करने के लिए अच्छा है, धन कमाने के लिए अच्छा है। तो कुल मिला के समय आपके लिए अनुकूल है, चिंता मत कीजिए। बस एक सावधानी ज़रूर रखिएगा, यदि आप इस दिन किसी से झगड़ा करते हैं तो आप ही नुकसान में रहेंगे। उपाय क्या करेंगे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुट जाएं, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। खूब मेहनत करें और अच्छे से अपना काम करें। ये लाभ का दिन है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो कुल मिला के आगे बढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा स्कोप है इस दिन। बस आप एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतिएगा और वो ये है कि अपने पेट का और अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी एक उपाय करिए, अगर कोई परेशानी महसूस होती है तो 5 फल किसी कन्या को दान करिएगा, उसके बाद अपने काम पर जुट जाइएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आपके लिए अच्छा समय है। खासतौर से जो लोग सामाजिक जीवन में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। जो लोग धन कमाना चाहते हैं इस दिन निर्णय लें। जो कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस दिन लिए गए निर्णय से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है। बस एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा, इस दिन धैर्य रखिएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति से आप उम्मीद यदि लगाएंगे तो हो सकता है वो उम्मीद पूरी ना हो। उपाय करें एक, इस दिन सूर्य को जल दें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। विश्वनाथ जी से बात करते हैं जी। राम राम। राम राम गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, भगवान ने आज सुन लिया जी, आपसे मेरी बात हो गई और भगवान का सुनवाई था जी। आप न्यू नेशन में आ गए, जो आपसे रोज मुलाकात हो पाते, रोज आपको दर्शन हो पाते हैं। गुरुजी, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। 15/5/19 से मैं गुरुजी भगवान को बहुत मैं कृपा करता था कि भगवान को कि आपका रोज दर्शन हो पाए, न्यूज नेशन के थ्रू कम से कम आपको दर्शन हो, क्योंकि इस बुरा वक्त में आपका हमारे साथ रहना ये बहुत बड़ी बात होती है सर, कि आपके दर्शन हो जाए रोज के। इसलिए गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/5/1975 जी। टाइम है 11:10 मॉर्निंग, दिल्ली। गुरुजी, मेरी कुंडली के श्रापित है जी। हाँ, पूरी लाइफ मैंने स्ट्रगल करा है और मार्च आगे का 2024 के बाद से कुछ अच्छा मिलेगा। मार्च 2024 के बाद? हाँ, अब आप उपाय के तौर पर 2 काम करना शुरू करें। एक तो मजदूरों को भोजन जरूर दे दिया करें मंगलवार को, और शुक्रवार के दिन आप गौमाता की सेवा जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ रोज़ाना कुछ मीठी रोटी बनाकर पानी के साथ छत पे रख दीजिएगा, जिससे पक्षी सेवन कर सके उसका। बस इतना उपाय करने से सब अच्छा होने शुरू हो जाएगा। एक काम ये जरूर करना है, इस सावन में एक वृक्ष जरूर लगा दीजिएगा। किसी का बुध जब बहुत खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति का व्यापार शुरू तो हो जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। यह कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में एकदम बड़ी तेजी से चलता है और उसके बाद वह रुक जाता है। तो जिसका भी बुध खराब होगा और जिसको ये लक्षण है
उसके वो अपने आप को एनालाइज करे। एक और ख़ास चीज़ होगी, क्योंकि बुध के बिना तो व्यापार होगा नहीं, तो एक और ख़ास चीज़ क्या होगी कि आप जल्दबाजी में निर्णय लिया करेंगे, फटाफट 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 ऐसे करके निर्णय लिया करेंगे और काम को अधूरा छोड़ेंगे। कोई भी काम लेंगे अधूरा छोड़ेंगे, चाहे वो मान लीजिए कोई वाहन ठीक करने का काम हो, करते करते मन नहीं कर रहा। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुशल हैं, जिन्हें हम मिस्त्री कहते हैं, लेकिन वो बहुत कुशल लोग हैं, फिर भी वो गरीब क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि वह अपने काम को मन लगा के नहीं करते। और बुध के साथ अगर राहु का मेल हो जाए तो जो भी कुछ वो व्यापार से कमाते हैं उसको वह शराब नशे आदि में उड़ा देते हैं, और ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये गरीब ही रह जाते हैं। ये मेहनती भी हैं, ये बहुत सारी कुशलताएं जानते हैं, कौशल इनके पास है, लेकिन ये ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए अपने बुध और राहु को आपको ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप भटकना बंद करिएगा, इधर उधर तेज़ी से दिमाग घुमाना बंद कीजिए, स्थिर करना शुरू कीजिए अपने आप को। और ऐसे लोगों को नॉन वेज की, नशे की लत से खुद को बचाना होगा। और दिन में 2 बार सौंफ या सौंफ का पानी आप ज़रूर पिया करेंगे, और गणपति अथर्वशीष का पाठ किया करेंगे। रुका हुआ व्यापार ना चल जाए तो बात है आपके, ये उपाय सारे करेंगे। और देखिए, मैं जो बिहेवियर में चीज़ें बताता हूँ, जो व्यवहार में उतारने को चीज़ें बताता हूँ, सार्थक वही है। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। 99.99 नहीं बल्कि 100% मैं अपने अनुभव से इस बात को कहता हूँ, और आपकी तरक्की निश्चित रूप से होगी। अभी 2-3 मैं और बहुत ख़ास बात बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके रुके हुए व्यापार बड़ी तेज़ी से चल निकलेंगे। पहली बात क्या है, अगर आप ऐसा कोई व्यापार करते थे जिसमें रोज़ाना रेट ऊपर नीचे होते हैं, जैसे सोने का व्यापार, चांदी का व्यापार, या इन्वेस्टमेंट का व्यापार, या कुछ लोग पार्ट टाइम भी, मतलब नौकरी के साथ भी एक व्यापार कर लेते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं। मान लीजिए गुड़ आने वाला है तो उससे पहले ख़रीद लिया, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ऐसे लोगों को राहु और शनि को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर राहु शनि आपका प्रसन्न नहीं है तो आपका व्यापार नहीं चलेगा। जो सोचेंगे, जिस चीज़ का दाम सोचेंगे कि अब ये बहुत बढ़िया होगा, वही आपको धोखा दे जाएगा। तो इसलिए आप इसको ठीक कैसे करेंगे? हर शनिवार को आपने नारियल, जो ऊपर से जटाएं होती है, अंदर से जल होता है, वह नारियल शिव जी को अर्पित करना है और शिव जी को प्रणाम करना है। वहीं बैठ के नमः शिवाय का जप करना है। उसके बाद उसी का प्रसाद सबको बांट देना है। ऐसे लोगों को मछलियाँ पालनी चाहिए, ऐसे लोगों को कभी कभी ईंटों का दान करना चाहिए, और साथ ही साथ कभी कभी मटके में छोटे छोटे टुकड़े ईंटों के रख कर उसे कहीं निर्जन स्थान पर दबा देना चाहिए। बस तरक्की होनी शुरू। और अभी बताता हूँ ऐसे कुछ और उपाय बहुत बढ़िया, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताने के बाद। तुला राशि, इस दिन शक और वहम की वजह से आपको बड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। आप किसी के पीछे इस दिन मत भागिएगा। प्रेम संबंधों के लिए ये दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रिश्ते नातों के लिए ये दिन अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। सर दर्द या पेट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, या कमर की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन बड़े बोल मत बोलिएगा, और एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। थोड़ी देर बैठ के दुम दुर्गाय नमः का जप कर लीजिएगा ध्यानस्थ होकर, और देखिए फिर अपना काम करेंगे आप तो सफलता मिलेगी आपको। वृश्चिक राशि की बात करता हूँ। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं। अचानक कोई नुकसान भी हो सकता है। इस दिन कुछ लोग एकदम पीछे लगे हुए हैं आपके, और समझ लिए वो नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको, ठीक है। और एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन ना किसी की निंदा कीजिएगा, ना किसी का नुकसान करने की कोशिश कीजिएगा, आपकी तरक्की होगी। सूर्य को जल दें, और इस दिन किसी मजदूर को भोजन जरूर कराएं, वो भी सप्रेम सविनय, तो आपका समय बढ़िया चलेगा, काम सिद्ध होगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए ये दिन अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है।
इस दिन बहुत सोच समझ कर अपनी बात कीजिएगा, रिश्ते नातों में बहुत सोच समझ कर बात कीजिएगा, नहीं तो कोई आपकी निंदा कर सकता है, कहीं से आपके संबंध खराब भी हो सकते हैं। एक सावधानी ज़रूर रखें, जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम्स रहती हैं या यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं वो अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, आपने इस दिन गौ माता को सब्जियां खिलानी है, बस इतना सा उपाय करें, अपने काम पे जुट जाएं, प्रभु जी साहब ठीक करेंगे। जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। नाम मेरा अंजलि है। डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 1996। हाँ, एक बार फिर बता दीजिएगा। नाम अंजलि और डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 1996। टाइम 12:35 PM। एंड प्लेस गाजियाबाद। जी बताइए। गुरुजी, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, थोड़ा लंबा टाइम हो गया बट अभी तक कहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा है और एक टाइम बाद मन चेंज हो जाता है। पहले बैंक का ट्राई किया, फिर 2 साल देने के बाद फिर वहाँ से मन हट गया, फिर कहीं और, इस तरीके से डाइवर्ट भी हो जाती हूँ। फिर अब मैं ये जानना चाहती हूँ मैं गवर्नमेंट में जा भी पाऊंगी? 2 काम करना शुरू कर दीजिए। जी, पहला तो ये है कि आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए सुबह सुबह, और दूसरा काम ये कर लीजिए, सोने या पीतल का छल्ला फर्स्ट फिंगर में बृहस्पतिवार को धारण कर लीजिए। बस ये 2 आप काम कर लीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी। तो हम लोग बात कर रहे हैं व्यापार की। कुछ लोगों की बड़ी कैड़ी दृष्टि रहती है आपके व्यापार पर, और उनकी दृष्टि के चलते या उनकी नकारात्मकता के चलते आपके व्यापार पर बहुत सारी परेशानी आती है, मतलब अंधेरा हो जाता है आपके व्यापार में, ऐसा समझ लीजिए आप। कैसे रोकेंगे उनको? बहुत सिंपल से 2-3 रास्ते बता रहा हूँ। पहली चीज़ है, जहाँ आपका व्यापार चल रहा हो उसका जो भी कुछ मुख्य दरवाज़ा हो उसको थोड़ा सा उखाड़ के उसमें चांदी दबा दें। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि अपने व्यापार के दक्षिण पश्चिम दिशा में, अपने व्यापार के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वयं सफाई आप करें और वहाँ पर पीली सरसों दीवार में अवश्य टांग दीजिएगा। तीसरी चीज़, आपके जो भी इष्ट हो उनकी खूब आराधना करें और उनसे कहें कि आप हमारे प्रतिष्ठान की रक्षा करें, खूब रक्षा करें। चौथी चीज़, आपके यहाँ जो भी लोग मजदूर करते हों, अगर करते हो तो, या आपके साथ जो लोग भी सहयोगी लोग काम करते हों, उन्हें कभी चॉकलेट है या काला गुलाब जामुन है, ये ज़रूर खिला दिया कीजिए, या कभी उनके साथ बैठ के भोजन किया कीजिए। देखिएगा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। एक और उपाय बताता हूँ। यदि आपका व्यापार चलते चलते रुक रहा है या रुक गया है और आप कर्ज में आ गए, कर्ज आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आप फिर क्या करेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय का जप 5 माला दिन सुबह, 5 माला सूर्यास्त के समय करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ चमड़े की चीज़ें पहनना बंद कर दीजिए, बस निकल जाएंगे आप इससे, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ मकर, कुंभ और मीन राशि के दिन भर का हाल। मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा सावधानी से चलने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य की वजह से परेशानी हो सकती है, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। इस दिन एक सावधानी और बरतने की ज़रूरत है और वो ये है कि किसी को अपना शत्रु इस दिन नहीं बनाना है। सबसे बहुत अच्छे से बातचीत कीजिए। और उपाय क्या करेंगे? लोगों को मिठाई खिलाइए आज अपने हाथ से, प्रभु कृपा करेंगे। कुंभ राशि के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से थोड़े संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर से दोपहर से शाम तक का जो समय है, इसमें आपको बहुत सोच समझ के कोई निर्णय लेना होगा। अगर निर्णय सोच समझ के नहीं लिया तो परेशानियां होंगी। ठीक, अब आप एक सावधानी रखेंगे और वो ये है कि हो सकता है आपको यात्रा करनी पड़े, या हो सकता है आपको लंबी दूरी तक वाहन चलाना पड़े।
तो ऐसे में जब आप वाहन पर बैठेंगे तो अपने इष्ट को पहले याद करेंगे, नाक को साफ करेंगे और फिर अपने काम पर जुटेंगे। काम भी बढ़िया होगा और परेशानियों से भी बचेंगे। मीन राशि, ये समय आपके लिए अनुकूल है। मेहनत करने से आपको लाभ होगा। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, तरक्की होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन एक सावधानी, इस दिन किसी बुजुर्ग से मतभेद आपका ना हो। सब बुजुर्गों की इज्जत कीजिएगा इस दिन, और एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर दीजिएगा। इस दिन चावल और हल्दी का दान अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आप किसी बड़े विशेष महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो दाहिनी कलाई में पीले रंग का धागा ज़रूर बांध लें अपने आप, या किसी से भी बंधवा लें, तो ज़रूर कल्याण करेंगे। सुमनलता जी से बात करते हैं जी। राम राम। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हमारे जन्म तिथि है 4 नवंबर 1969 और 5:25 मॉर्निंग में जी। लखनऊ का जन्म है। हेलो जी, क्या पूछना है? जी, हमें अपने स्वास्थ्य के संबंध में जानना है। हमें पेट में समस्या रहती है और जोड़ों में बहुत तकलीफ रहती है। देखिए, पित्त बढ़ा हुआ है। एक तो जल आप खूब पिया करें, जल गुनगुना पिया करें, ठंडा पानी पिया ना करें, जल बैठकर पिया करें। रात में दही दूध नहीं लेना है। और उसके साथ साथ जो बादी खाना है, जैसे पत्ता गोभी है, अरबी है, इस प्रकार का बादी खाना आप नहीं खाया कीजिएगा। और एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लीजिए। रोज़ाना ओम रुद्राय नमः का जप आप 108 बार सुबह 6 बजे से 6:45 के भीतर अवश्य कर लिया कीजिए। और अब उनकी बात करते हैं जिनका है आज जन्मदिन। तो आप सभी लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये 12 महीने आपके लिए अच्छे तो हैं, लेकिन आपको बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। इन 12 महीनों में आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे अच्छे संबंध बना के रखिएगा। इन 12 महीनों में अपनी हड्डियों का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिएगा। और इन 12 महीनों में अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि इस निवेश का परिणाम अवश्य मिलेगा, परंतु 1-1.5 साल की प्रतीक्षा के बाद। अन्यथा निवेश मत कीजिएगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जो उपाय मैं आपसे करवाना चाहता हूँ वो ये है कि हर महीने शनिवार अथवा मंगलवार के दिन एक लोहे की चीज़, चाहे लोहे का बर्तन हो या चिमटा हो, तवा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ लोहे की, वह किसी मजदूर को ज़रूर दिया कीजिएगा। एक छोटा सा उपाय और, यदि आप किसी परेशानी में घिरता हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनय नमः का जप सूर्यास्त के बाद ज़रूर कर लीजिएगा। उस परेशानी से आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहना चाहूँगा कि चीज़ें लेट होंगी लेकिन होंगी। ये 12 महीने आपके लिए हैं अच्छे। ख़ास तौर से सितंबर का समय अच्छा है, अक्टूबर का समय अच्छा है, दिसंबर का समय अच्छा है। उसके बाद आपका मार्च का समय थोड़ा सा परेशानी देगा, लेकिन अप्रैल का समय उसे कवर अप कर लेगा। मई का समय उसके लिए बहुत अच्छा है, तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। तो इन महीनों का सदुपयोग करें और अपने आगे आने वाले साल को बहुत बेहतर बनाने के लिए जुटें। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र, पंचवटी, सब लोग सुनते हैं पंचवटी। सीता जी के साथ जोड़ते हैं ना पंचवटी को, राम जी के साथ जोड़ते हैं पंचवटी को, लक्ष्मण जी के साथ जोड़ते हैं पंचवटी को। लेकिन ये पंचवटी है क्या? अच्छा, पंच से 5 समझ में आ गया। वैसे बच्चा पार्टी तो जो अंग्रेजी दां है वो तो यही सोच रहा हूँ, पंच मतलब धूम। खैर, पंच मतलब 5 पेड़, 5 वृक्ष। कौन कौन से? बेल, पीपल, अशोक, आंवला, बरगद। अब ये ही नहीं है केवल, बल्कि ये भी है कि कौन सा वृक्ष किस दिशा में लगना चाहिए। बेल का वृक्ष उत्तर में लगना चाहिए, पीपल का वृक्ष पूर्व में लगना चाहिए, अशोक का वृक्ष पूर्व दक्षिण में लगना चाहिए, और आंवले का वृक्ष दक्षिण में लगना चाहिए, और बरगद का वृक्ष पश्चिम में लगना चाहिए। इस प्रकार से 5 वृक्षों को समायोजित करने से आपके रोग शोक दूर होने लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दिमाग अच्छा काम करता है। इस पर बड़ी रिसर्च भी हुई। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस पर खूब रिसर्च करी कि भाई आखिर ऐसा क्या है भारतीय सनातन संस्कृति में कि ये पंचवटी की बात बहुत करते हैं।
तो उन्होंने भी यही पाया कि रोगों से लड़ने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में आना शुरू होती है जो पंचवटी में रहता है या उस स्थान पर रहता है जहाँ पर पंचवटी हो। और पेड़ों को निश्चित दिशा में लगाने का रहस्य भी उन्होंने समझ लिया। जी, पीपल का पेड़ अगर पूर्व दिशा में है तो 1800 किलो प्रति घंटे की दर से ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, जबकि अन्य दिशाओं में इतना नहीं तेजी से करता। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ भारतीय संस्कृति जो है विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी हुई है। बरगद का पेड़ पश्चिम दिशा में लगाने पर उस स्थान का वातानुकूलन उत्तम हो जाता है। वहीं अशोक से छनकर आने वाली हवाएं स्वास्थ्य और तेज प्रदान करती हैं। पंचवटी में हर पेड़ की दूरी 10 मीटर पर होनी चाहिए और साधक है या कोई यज्ञ करता है अथवा कोई रोगी है तो 5 पेड़ों के बीच में एक चौकी लगाकर उस पर बैठना चाहिए। जिन लोगों का मन अशांत रहता है वहाँ वो बैठे और देखिएगा आपको बहुत लाभ मिलेगा, मन शांत होगा, भाग्य प्रखर होना शुरू हो जाएगा। और पंचवटी आप गमले में भी लगा सकते हैं, यद्यपि ज़मीन में लगा होती है तो ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन पीपल और बरगद हर जगह ज़मीन में नहीं लगाई जा सकते, इसलिए पंचवटी आप गमलों में भी लगा सकते हैं। और अब गुरु मंत्र, जिसमें हम बात करेंगे गुड़हल की। गुड़हल का जो फूल होता है या गुड़हल का जो पेड़ होता है ये बड़ा चमत्कारी होता है। आप माँ दुर्गा जी को, गणेश जी को अगर गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो आपके अंदर वीरता का भाव आता है और आपके रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, गुड़हल के फूल में विटामिन सी की अधिकता होती है, इसलिए गुड़हल के फूल की चाय स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक मानी जाती है। गुड़हल के फूल से यदि हम स्नान करते हैं या उसका पेस्ट बना लेते हैं बेसन में मिलाकर और अपनी त्वचा पे उसको लगाते हैं तो त्वचा बड़ी मुलायम हो जाती है। दक्षिण भारत में और बंगाल में गुड़हल के फूल का इस्तेमाल बालों की देखभाल के लिए किया जाता है। जी हाँ, इसके फूल और पत्तियों को पीस लें अगर और उसका लेप बालों में लगाया जाए तो उससे रूसी से निजात मिल जाती है। गुड़हल के फूल और पत्तों से बालों का तेल भी बनाया जाता है, तो हिबिस्कस ऑयल या हिबिस्कस टी ये आपको अगर मिले तो इसका उपयोग कीजिएगा। गुड़हल के जो ताजा पत्ते होते हैं जो पक जाते हैं वो तो उसमें तो फिर धार आ जाती है, जो बिल्कुल ताजा जिसे कोपल कहते हैं उनको चबाने से मुंह के छाले ठीक होने लगते हैं। आयुर्वेद में गुड़हल का इसीलिए बहुत विशेष महत्व होता है। इसकी जड़ों को पीसकर गुर्दे की दवाइयां बनती हैं। तो गुड़हल का जो पौधा होता है, फूल होता है, पत्तियां होती हैं, जड़ होती है, सब बहुत काम की होती है। इसलिए गुड़हल देवताओं को प्रिय है। हमारे गुरु महाराज जी को भी गुड़हल बहुत प्रिय है, इसलिए आज भी उनको जब पूजा होती है तो गुड़हल का फूल अर्पित किया जाता है। तो आज हमने कितनी सारी बातें करी, बताई पंचवटी जाना क्या होते है, गुड़हल जाना क्या होती है, और साथ ही साथ आपका व्यापार यदि चल नहीं रहा है या आपके व्यापार पर किसी की कुदृष्टि है उसे कैसे निपटेंगे, ये सारी हमने बातें की। और एक मंत्र जो मैंने आपको बताया, सुबह शाम करना शुरू करिए, लाभ होगा। आपका दिन अच्छे से बीते, खुशी खुशी बीते, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। जल्दी मिलता हूँ सुबह सुबह 7:50 पर। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।